लेट्स से आप अमेरिका में आकर के पढ़ाई करते हो, मास्टर्स करते हो और फिर ग्रेजुएट होने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिलता है और आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो अच्छी होती है, यू गेट $100,000। 6 फिगर इनकम है, ऑब्वियसली बहुत ही सही इनकम है एज अ स्टार्टिंग इनकम इन अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे एवरेज अमेरिकन की अगर आप सैलरी देखोगे पर ईयर की तो अराउंड $40,000-50,000 ही है। The average annual income $59,228 here in 2024. Last year at this same time it was reported as $57,200. अगर आपकी 1 लाख स्टार्टिंग सैलरी होगी तो आप कितने पैसे आपके खर्चे होंगे और कितना पैसा आप बचा पाओगे, ताकि अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग लोन है, जैसे आपने अगर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है इंडिया से तो उसको आपको पे ऑफ करना है, तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि कितना टाइम आपको लगेगा वो पूरा लोन आपको चुकाने में और कितना आपका सेविंग्स होगा, कितने आपके एक्सपेंसेस होंगे, उसके आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा। मैं यहाँ पे ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आपने जस्ट अभी अपना मास्टर्स खत्म किया है तो आप सिंगल हो, आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो इससे क्या होता है कि आप अगर 2 बेडरूम अपार्टमेंट में आप 1 बेडरूम ले सकते हो और दूसरा बेडरूम कोई और बंदा ले लेगा, तो शेयरिंग हो जाएगी, तो रेंट थोड़ा आपका बचेगा वहाँ पे। अगर आप शादी कर लोगे तो फिर आप जो है रूम शेयरिंग नहीं कर सकते हो एंड यू विल नीड योर ओन अपार्टमेंट, तो उसमें जो है थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। तो अपन अज्यूम करेंगे कि आप सिंगल हो फॉर नाउ। सबसे पहला जो खर्चा आपका होगा वो है टैक्सेस। 100K आपका सैलरी है बिफोर टैक्सेस, बट जो पैसा आपके अकाउंट में हिट होगा वो टैक्स कटने के बाद हिट होगा। यहाँ पे भी जैसे इंडिया में टैक्स ब्रैकेट्स हैं वैसे यहाँ पे भी टैक्स ब्रैकेट्स हैं, और अगर आपका सैलरी ज़्यादा है तो आपको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको पता चल सकता है कि कितना टैक्सेस आप पे करोगे। यहाँ पे 2 मेजर टाइप के टैक्सेस हैं, एक है फेडरल टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और दूसरा है स्टेट टैक्स जो आपका जिस स्टेट में आप रहते हो वहाँ का। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट टैक्स है ही नहीं, जैसे टेक्सास, वहाँ पे स्टेट टैक्स 0 है, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं और काम करते हैं उनका स्टेट टैक्स बच जाता है। बट गवर्नमेंट के पास तरीके हैं और भी तरह से पैसे निकालने के, तो अल्टीमेटली नेट अगर आप देखोगे तो सबको टैक्स भरना ही पड़ता है। कुछ लोग डायरेक्टली भर देते हैं, कुछ लोग कोई और तरीके से भरते हैं, बट बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना ईयरली इनकम डाल सकते हो और वो लोग फिर ब्रेकअप करके बताएंगे कि आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर इनकम ब्रैकेट। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे न्यू जर्सी में रहता हूँ और मैं 100K मेरा सैलरी है, तो मेरा इफेक्टिव टैक्स जो पड़ता है वो है 26.09%, विच इज इक्वल टू $26,000। पैसा मेरे अकाउंट में हिट होने वाला है पूरे साल में वो 26,000 कट के हिट होने वाला है, तो एक्चुअल पैसा जो मुझे मिलेगा वुड बी अराउंड $74,000। तो ये मेरा पैसा है जो मुझे मिलेगा और इसमें ही मुझे खर्चा करना है, सेविंग करनी है, बचाना है। ऑन पेपर तो आपकी 100K सैलरी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 100K कमा रहे हो, एक्चुअली में आप $74,000 ही कमाने वाले हो, क्योंकि इसके पहले टैक्सेस आपके कट जाएंगे और टैक्सेस कटने के बाद ही पैसा आपके अकाउंट में हिट होगा। मैं नंबर्स को राउंड ऑफ कर देने वाला हूं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, बट अगर $74,000 आप कमाने वाले हो पूरे साल में, तो लेट्स डिवाइड दैट बाय 12, तो अराउंड $6,200 आपको हर महीने आपका पेचेक आएगा। यहाँ पे यूजुअली पेचेक्स बाई वीकली होते हैं, तो मतलब हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार आपका पेचेक आता है, तो $6,200 को आप पकड़ लो, $3,100 आपको पर पेचेक आएगा। हर महीने $6,200 आपको मिलेगा और इसी में आपको अपना गुजारा करना है, आपको खर्चे करने हैं, आपको अपनी लाइफ एंजॉय भी करनी है और आपको सेविंग्स भी करनी है, आपका लोन भी चुकाना है, और अगर आपको इंडिया में भी आपको पैसे भेजने पड़ेंगे तो वो सब भी आपको इसी में मैनेज करना पड़ेगा। $100,000 अगर आपकी सैलरी है और आपको हर महीने $6,200 आपके अकाउंट में आ रहा है, तो डेफिनेटली एक अच्छी सैलरी है और आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली लग्जरी का कोई लिमिट नहीं होता है, तो आप खर्चा तो कर ही सकते हो, बट एक अगर आप जनरल एस्टिमेट लगाओ तो आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो और बहुत अच्छा खासा सेविंग भी कर सकते हो। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं कि अगर आपको $6,200 हर महीने मिल रहा है तो आपका कितना खर्चा होने वाला है, कौन से आपके एक्सपेंसेस फिक्स्ड एक्सपेंसेस होने वाले हैं और कौन से एक्सपेंसेस आपके वेरिएबल होने वाले हैं, ताकि आपको एक अच्छा और क्लियर पिक्चर दिखे। तो सबसे पहला और मेजर एक्सपेंस जो रहेगा, जो सबसे बिगेस्ट एक्सपेंस रहेगा, वो है आपका रेंट। तो जैसे मैंने अगर आपको बताया कि अगर आप सिंगल हो, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप एक अपार्टमेंट में एक रूम में रहोगे। तो जैसे मैं न्यू जर्सी में रहता हूँ, जर्सी सिटी में अगर आप रहोगे तो मोस्ट लाइकली आपका $1,000 से लेकर के $1,400, अगर आप हाई एंड अपार्टमेंट्स में रहोगे, लग्जरी अपार्टमेंट्स में रहोगे, तो $1,400-1,500 तक जाएगा। अगर आप थोड़ा कम लग्जरी में रहोगे या फिर कोई ऐसे अपार्टमेंट्स में रहोगे जहाँ पे 3 से 4 रूम्स हैं और 4 लोग रह रहे हैं एक रूम में, तो आपका $800 भी हो सकता है। तो इसलिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी $1,000 आपका ऑन एन एवरेज रेंट पकड़ते हैं पर मंथ, जो आपका सबसे बड़ा मेजर एक्सपेंस रहेगा। दूसरा अपना एक्सपेंस आता है कार एक्सपेंस। तो कार एक्सपेंस को मैं 0 पकड़ता हूँ, क्योंकि आप अभी जस्ट आपने ग्रेजुएट किया है, तो
मोस्ट लाइकली आपके पास गाड़ी नहीं होगी और आपकी भी फैमिली भी यहाँ पे नहीं है, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन हैविंग अ कार। और अगर आप सिटी में रहोगे तो आप कहीं भी कम्यूट कर सकते हो, क्योंकि सिटीज़ में यूजुअली ट्रेन्स रहेंगे या बसेस रहेंगे। तो अगर आपको मे बी बहुत सारे लोग यहाँ पे जैसे जर्सी सिटी में रहते हैं, फिर वहाँ से न्यूयॉर्क जाते हैं ऑफिस के लिए, तो उनको ट्रेन लेना पड़ता है, गाड़ी से कोई जाता नहीं है। तो इसलिए गाड़ी का एक्सपेंस अभी के लिए नहीं रखते हैं और बस इतना अज्यूम करते हैं कि आपको कार का कोई भी एक्सपेंस नहीं है। बट ऑब्वियसली आपको ट्रैवल का एक्सपेंस रहेगा, जैसे कि अगर आप डेली ऑफिस जा रहे हो या फिर हफ्ते में 2 दिन या फिर 3 दिन भी अगर आप ऑफिस जा रहे हो, कम्यूट करने के लिए आपको खर्चा आएगा, ट्रेन का टिकट, ये सब। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे $250 से लेकर के $400 तक आएगा वो। तो $400 पकड़ते हैं, थोड़ा हायर एंड पे पकड़ते हैं, बिकॉज मे बी आपको ट्रेन चेंज करके जाना पड़ेगा या फिर बस लेना पड़ेगा, फिर ट्रेन लेना पड़ेगा, या फिर कभी कभी आप ऊबर ले लोगे। तो वो सब अगर अकाउंट करें तो $400 आपका जो है वो है ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा एक्सपेंस जो आपको आएगा वो है आपका खाने का एक्सपेंस, मतलब ग्रोसरीज। तो यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 ईयर से रह रहा हूँ और अभी तक ऑन एन एवरेज कोई भी महीना ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे मैंने $500 से ज़्यादा की ग्रोसरी की हो। मतलब हर हफ्ते जाता हूँ तो $100 $150 के बीच में होता है। तो अगर पूरे महीने का पकड़ें तो $400 to $500 में पूरे महीने का ग्रोसरी हो जाता है। वो भी कि मैं बहुत ज़्यादा अगर स्प्लर्ज करूँ तो। आप अगर सस्ते में रहना चाहो तो आप जो है 400 के अंदर ही आप अपना पूरा ग्रोसरी कर सकते हो। बट लेट्स अज्यूम कि 500 पकड़ते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी आपको जैसे कि मन करेगा कुछ फैंसी चीज़ खरीद ली, या फिर ग्रोसरीज में कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी खरीद सकते हो। चौथा एक्सपेंस जो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा वो है आपका ईटिंग आउट। जैसे कि जब आप कॉलेज में थे तो आपको वैसे भी पैसे की कमी थी, अब आपने पैसा कमाना चालू किया है तो आदमी उस पैसे से एंजॉय भी करना चाहता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेविंग ही करेगा। तो आप हफ्ते में 1-2 बार जाके बाहर खाना खाओगे, या फिर दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाओगे, या फिर ट्रैवल करोगे, जो भी आपका शौक है वो आप पूरा करने की कोशिश करोगे। तो उसके लिए भी लेट्स अज्यूम कि आप महीने में $300 से अराउंड खर्चा करते हो। मतलब हफ्ते में अगर आप 2 बार भी बाहर खाओगे तो वहाँ पे आपका $50-60 हो जाएगा ईजिली। और तो मैं हायर बाउंड पे पकड़ रहा हूँ, अराउंड $300 आपका खर्चा आएगा। ऐसे भी महीने हो सकते हैं जहाँ पे आप कम में निकालो, ऐसे भी महीने हो सकते हैं जहाँ पे आपको $500 to $600 खर्चे हो जाए अगर आपने कहीं दूर ट्रैवल कर लिया तो। बट ये इतना कोई फिक्स एक्सपेंस नहीं है, वेरिएबल है, डिपेंड्स ऑन कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है और आप कैसी लाइफ जीते हो। तो मैं यहाँ पे 300 पकड़ता हूँ एज एन एवरेज फॉर ईटिंग आउटसाइड और ट्रैवलिंग और हैविंग फन। इन सारे एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल आता है हमारा 2200। तो जैसे आप देख सकते हो कि अभी भी आपके पास काफ़ी सारा पैसा बचा हुआ है महीने का। सिर्फ 2200 आपके खर्चे हुए हैं, आपकी $6200 पूरी इनकम है, उसमें से सिर्फ 2200 आपने अभी तक खर्चा किया है। और इसमें आपका सारा जो मेजर एक्सपेंस है वो सारा कवर्ड है, मतलब लिविंग कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट और ईटिंग कॉस्ट सब कवर्ड है आपका। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना भूल गया जो है यूटिलिटीज़, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और इंटरनेट कॉस्ट और फ़ोन का बिल, ये सब। बट $100 से ज़्यादा ये सब नहीं आता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे जहाँ पे आपने रेंट लिया है वहाँ के लैंडलॉर्ड ने सब कुछ मतलब आपके रेंट के कॉस्ट में सब इंक्लूड किया है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हीट, वाटर, गैस, ये सब कॉस्ट ऑलरेडी आपके रेंट में ही इंक्लूडेड है, विच इज़ आई एम कंसिडरिंग $1000। तो उसमें ही आपका सारा कवर्ड है। फ़ोन का कॉस्ट आपको $25-30 $40 मैक्सिमम पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप देख सकते हो कि हर महीने आप अराउंड $4000 सेव करोगे। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे या फिर उनका रेंट ज़्यादा होगा, बट ठीक है, $3000 से $4000 आपका ईजिली सेव हो जाएगा। और जिसको पैसे की ज़रूरत है वो थोड़ा और बिलो द मीन्स रहेगा तो वो और भी सेव कर सकता है अगर उसको ज़रूरत है। $4000 बहुत ही अच्छा अमाउंट है, और अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 3,35,000 रुपए है। तो बहुत ही अच्छा अमाउंट है। और आपका जो भी लोन है, जो भी आपके डेट है इंडिया में, वो आपका बहुत ही ईजिली जो है आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, 1 साल के अंदर आप चुका सकते हो। मतलब इतना सारा सेविंग्स हो रहा है आपका हर महीने। तो यही चीज़ मैं इस वीडियो के थ्रू हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो, मास्टर्स में ध्यान से पढ़ाई करो और अच्छा जॉब सिक्योर करो, तो आपको इतना अच्छा पैसा मिलेगा कि आप इजीली अपना सारा डेट और सारे प्रॉब्लम्स, अगर पैसे की जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, मास्टर्स कर रहे होते हैं, वो लोग पढ़ाई करते टाइम पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं, बाकी सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं कि कैसे वो लोग पार्ट टाइम करके पैसा कमा लें और कैसे पैसा सेविंग कर लें। और इसी चक्कर में उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है और फिर उनको जॉब अच्छा नहीं मिलता है। अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो प्लीज़ 100% फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद अगर आपको अच्छी जॉब मिलेगी तो आपको
आपका जितना भी डेट है, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है मनी वाइज, वो सारी बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि 100K सैलरी अगर आपको मिलती है तो दैट इज द बेस्ट दैट कैन हैपन। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं और बहुत ही अच्छा जॉब सिक्योर करते हैं, तो उनको 200K सैलरी मिलती है, 250K सैलरी मिलती है। ऑन एन एवरेज 100K इज अ गुड पे पैकेज जो लोगों को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को 100K से नीचे भी मिलता है, बट 85K के नीचे बहुत ही कम है। अगर आपको फुल टाइम जॉब कहीं भी मिलेगा तो एटलीस्ट 85K या 80K तो मिलेगा ही आपको। तो 80,000 भी इज़ नॉट अ बैड डील। जैसे अगर 100K में आप $4,000 बचा रहे हो तो 80K में आप मे बी $3,000 बचाओगे या लिटिल मोर लेस देन दैट, तो वो भी एक अच्छा अमाउंट है। और स्टार्टिंग आपका जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब आप वर्कफोर्स में एंटर करोगे उसके बाद तो धीरे धीरे आपका सैलरी बढ़ेगा ही। मे बी 2 साल के बाद आपको प्रमोशन मिलेगा तो आपका 100 से 120 हो जाएगा या फिर 80 से 100 हो जाएगा। मेन तो वही है कि जो स्टार्टिंग हो वो आपका अच्छा हो और उसके बाद आप उसमें मेहनत करके अपने आप को और बेटर कर ही सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो। आई होप द वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।